सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर डीप वाटर, जो कि 12th क्लास के अंदर फ्लेमिंग के बुक का 3rd चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत ज्यादा हमसे रिलेट भी करता है। मतलब स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल चैप्टर है। और विलियम डगलस ने खुद इस चैप्टर को लिखा है, मतलब उनकी ही अपनी खुद की स्टोरी है, अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है उनकी ये। उसका एक इंस्टांस यहाँ पर वो शेयर करते हैं, घटना वो शेयर करते हैं। और इस कहानी के अंदर ये बताया गया कि कैसे किसी डर को ओवरकम किया जाता है। वो यहाँ पर अपने डर की बात करते हैं, उनका अपना एक फियर था और फियर था उनको पानी को लेकर के, फियर ऑफ वाटर। तो पूरी कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे, हाउ ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। बेसिकली वो कहानी को शुरू करते हैं जब वो 11 से 12 साल के होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं YMCA पूल या कीमा में जाता हूं, ये सोच करके जाता हूं कि मैंने अपना जो डर है पानी को लेकर के उसको खत्म करना है। यहाँ पर मैंने स्विमिंग सीखनी है। और ये डर उनके मन में कब आया था गाइस? वो उस घटना को याद करते हैं जब वो when he was 3-4 years old, ठीक है। तो अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहां पर एक बड़ी सी वेव आती है। उस वेव में वो गिर जाते हैं और उनको लगता है कि मैं पानी में डूब जाऊंगा और ये पानी मुझे साथ में बहा करके लेके जाएगा। तो तब से उनके माइंड में ये फियर था कि पानी से मैं अगर पानी में जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा। तो इसी डर को काबू करने के लिए वो YMCA पूल को ज्वाइन करते हैं। हालांकि उनकी मदर भी उनको डराने में कोई कम कसर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो बार बार जब भी उनके आसपास कोई नदी में डूबता या कोई ऐसी घटना होती पानी से जुड़ी हुई तो उनको बताती। और जैसे ही वो सुनते उनके माइंड में ये डर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता। तो डे बाय डे जो फियर ऑफ वाटर था वो स्ट्रॉन्गर होता गया उनके माइंड में। उससे निजात पाने के लिए, उससे बचने के लिए वो चूज करते हैं कि भैया मैं पूल में जाऊंगा और पर्सनली स्विमिंग सीखूंगा और इस डर पर कंट्रोल कर लूंगा। तो होता ही है कि वो पूल में जाते हैं, कुछ दिन वो जाते भी हैं। तो जो पूल का जो डिजाइन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि एक तरफ से 2 और 3 फीट जो है वो गहरा होता है और उसका जो लास्ट एंड होता है वो लगभग 9 फीट जो है वो डीप होता है। तो वो एक दिन गए, सुबह सुबह बैठे हुए थे और उनको लगा कि जब सारे बच्चे आ जाएंगे तब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, तब ही मैं पूल के अंदर जाऊंगा। तो वे किनारे पर बैठे, पैर लटका करके पानी में नीचे आराम से वो अपनी मस्ती में बैठे हुए थे। तो एक बड़ा सा मस्कुलर सा लड़का आता है और वो उसको उठा करके पानी के जो गहरा जो साइड था, मतलब जो डीप साइड थी स्विमिंग पूल की, उधर उसको फेंक देता है। तो शुरुआत में विलियम डगलस को लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन मैंने तैरना सीखा है तो मुझे कुछ स्टेप्स आते हैं, मैं हाथ पैर मारूंगा, एकदम से जो है वो पानी की सरफेस पे मैं आ जाऊंगा। तो जैसे वो पानी में गए उन्होंने हाथ पैर मारने की कोशिश करी, लेकिन एकदम से वो सरफेस पे नहीं आए। फिर वो धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं। फिर उनको लगा कि मैं बाहर निकलने के लिए क्या करूं, मैं एकदम से गोता लेता हूं नीचे की तरफ और फिर से मैं कोशिश करता हूं। और जैसे बोतल का ढक्कन जब खुलता है तो उसके अंदर का जो लिक्विड होता है, कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है, वो एकदम से ऊपर आती है। मैं भी वैसे ही नीचे जाऊंगा, पैर एकदम से जमीन पर मारूंगा और झट से ऊपर आऊंगा। तो 2-3 बार वैसे अटेम्प्ट करते हैं। कई बार वो कोशिश करते हैं पानी के अंदर अपनी सांस रोकने की, ये सब चीजें वो ट्राई तो करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज उनके काम नहीं आती है और वो पानी की सरफेस पर नहीं आ पाते हैं, पानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब यहां पर उनको धीरे धीरे डर लगना स्टार्ट होता है कि आज मैं बचने वाला नहीं हूं। उन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली। अब उनको धीरे धीरे फील होता है कि जो मेरा नर्व सिस्टम है वो काम करना बंद कर रहा है, मेरा जो हार्ट है वो बीटिंग करना बंद कर रहा है, मेरा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन रुकने वाला है, मेरे जो हाथ पैर है वो काम नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें उनको फील होती है और अल्टीमेटली उनको एक पीस फील होती है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को वैसे छोड़ देते हैं वो, जैसे अपनी माँ की गोद में कोई इंसान जो है वो लेट जाता है, ठीक अपने आप को वैसे ही वो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे बस इतना ही याद था। उसके बाद जो बात मुझे याद है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं स्विमिंग पूल के बाहर था और कुछ लोग मेरे मुंह से मेरे पेट को दबा करके पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। और जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो बड़ा बुल्ली था, बुल्ली मतलब दूसरों की टांग खींचने वाला। उसने एक्सक्यूज दिया कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और किसी तरह से वो बच गया। लेकिन उसका बचना भी किसी दिक्कत से कम नहीं था, क्योंकि उसके बचने का मतलब ये था कि अब उसके मन में पानी को लेकर जो भय था, जिसको वो दूर करने के लिए यहां पर आया था, वो अब और ज्यादा गहरा हो गया। अब उसने अपने आप को घर पर ही सीमित कर लिया। घर पर सीमित करने से मेरा मतलब है पानी वाली जगह उसने जाना अब छोड़ दिया कि वहां तो पानी है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ना वो फिशिंग पे जा पाता, ना वो कैनोइंग पे जा पाता, ना वो रिवर बोटिंग पर जा पाता। ऐसा उसने कोई काम किया ही नहीं जिसमें पानी आसपास उसके हो। तो अब उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि ऐसे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसे तो मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा।
और देन अगेन ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस फियर ऑफ वाटर। और इस बार उसको लगा कि स्ट्रांगली मैं जाऊंगा और पानी का जो डर है उसको दूर करके आऊंगा। तो ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। इस बार उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, उसको बोला भाई मुझे आपने तैरना सिखाना है, स्विमिंग सिखाना है, और स्विमिंग सीखने के बाद ही मेरे मन से डर बाहर निकलेगा। तो अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसको स्टेप टू स्टेप सिखाना शुरू किया। वो क्या करता था, उसके यहाँ पर अराउंड हिज बैक जो है वो एक तार उसको बांध देता था, और उस रस्सी का एक सिरा जो है वो इंस्ट्रक्टर के पास होता था। तो जब भी विलियम डगलस धीरे धीरे पानी में उतरता तो इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे उस वायर को, उस रस्सी को छोड़ता, और जब भी वो पानी जाता उसको बड़ा डर लगता तो इंस्ट्रक्टर उसको वापस बाहर खींच लेता। मतलब इंस्ट्रक्टर के हाथ में एक तरीके से उसकी डोर थी कि उसको डूबने नहीं देगा। यही बात इंस्ट्रक्टर ने उसको बोली कि भैया तैरना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन हाँ डूबने में आपको नहीं दूंगा। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसको पानी के अंदर पैर मारने सिखाए, हाथ मारने सिखाए, इनहेल एक्सहेल करने का प्रोसेस अगर आप पानी में है तो किस तरह किया जाए वो भी उसको सिखाया। तो स्टेप बाय स्टेप विलियम डगलस के अंदर से एक स्विमर को बाहर निकालने का काम किया उस इंस्ट्रक्टर ने। अब काफी दिनों के बाद जब वो काफी कुछ सीख गया तो इंस्ट्रक्टर ने नए तरीके से उसको पानी में छोड़ने की जो है वो कोशिश करी। अब उसके बैक साइड पे चेन बांधी गई, और उस चेन का ऊपरी हिस्सा एक क्रेन से या फिर एक ऊपर एक जगह उसको जोड़ दिया गया, मतलब एक पुली की सहायता से, ताकि वो नीचे जाए, ऊपर से नीचे कूदेगा और पानी में जाएगा। अगर लगेगा कि इंस्ट्रक्टर को ये डूब रहा है तो उसको वापस ऊपर की तरफ वो खींच लेंगे। तो इस तरीके से बाय अ पुली सिस्टम जो है उसने तैरना सीखा, और अब धीरे 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 वो स्टेप टू स्टेप एक अच्छा स्विमर बन चुका था। और कुछ दिनों के बाद इंस्ट्रक्टर ने उसको बोला कि अब आप तैरना सीख चुके हैं, अब मेरी तरफ से आप फ्री है, आप तैर सकते हैं, अभी आपको डूबने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन विलियम डगलस को कहीं ना कहीं लगता था कि अभी भी मन में थोड़ा सा फियर है, और वो तो कहते ही थे, इस कहानी में बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइफ है, द फियर इज द फियर इन इटसेल्फ, यानी कि हमारे अंदर जो फियर होता है ना वही फियर होता है। मतलब ऐसा कोई डर जैसी कोई चीज नहीं होती है, भय से भूत होता है। वही वाला केस यहां पर वो बताने की कोशिश करते हैं। तो अब उसके बाद कुछ लगता है कि मैं अपने इस डर को और ज्यादा बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। अब वो थोड़ी और हार्ड प्लेसेस पर, डिफिकल्ट प्लेसेस पर जाते हैं, बाहर झील में, नदी में, और वहां पर तैरने की कोशिश करते हैं। लेक वेंटवर्थ को भी वो तैर करके क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर के, हार्ड सरफेसेस पे जाकर के, डिफिकल्ट प्लेसेस को क्रॉस करके, तैर करके, वहां पर स्विमिंग करके वो अपने आप को प्रूव करते हैं अपनी नजरों में कि हाँ अब मैं फाइनली एक स्विमर बन चुका हूं, अब मुझे डरने का कोई भय नहीं है। अब उनको रियलाइज होता है कि डर वर कुछ नहीं था, वो मेरे अंदर ही था, और जैसे मैंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, खुद के डर को काबू पाना सीख लिया, तो फिर मेरा काम बन गया। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ विलियम डगलस, जो कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। और ये एक राइटर तो थे ही थे, एक्टिव पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने डर पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और हमारे जीवन में भी काम आने वाली बातें इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कि वो स्विमर कैसे बना, उसके इंस्ट्रक्टर ने उसके अंदर से कैसे एक अच्छे स्विमर को बाहर निकाला। उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि उसका फियर सबसे पहले कब उसके माइंड में, उसके दिल में जो है वो बैठ जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट हैपेंड एट YMCA पूल। ये घटना जो एक लड़के ने उसको फेंक दिया, ही वाज अबाउट टू ड्राउन इन द वाटर, तो ये वाला क्वेश्चन बनता है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैसे आप अपने जीवन में अपने डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। विलियम डगलस की स्टोरी के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कहानी के अंदर जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने अपनी समरी के अंदर भी कवर करने की कोशिश करी है। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी, कहानी भी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कहानियां समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।